हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म शोले के रहीम चाचा का किरदार आपको जरूर याद होगा। उनका एक डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। उस वक्त पूरे रामगढ़ में किसी के पास इसका जवाब नहीं था। कमोवेश ठीक वैसे ही हालात इस वक्त लोकतंत्र चुनाव में नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र के चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, पर पूरे देश में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता कि हम अगले 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे चुनने जा रहे हैं। एक अजीब खामोशी नुमाया है। गांव, कस्बों और शहरों तक में होर्डिंग और पोस्टर नजर नहीं आ रहे और ना ही कानफोड़ू लाउड स्पीकर पर वोट मांगने वालों का शोर सुनाई दे रहा है। चाय की टपरी और पान के खोखों पर जमा होने वाली भीड़ अपने होठों को सिले हुए है। एक वक्त था जब हम लोग चाय की टपरी, पान की दुकान और रास्तों के ढाबों से देश का मूड भाप लेते थे। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना आसान था, लेकिन आज स्थिति उलट है। इन जगहों पर खड़ा आम आदमी आपसे ही उल्टा पूछ लेता है, और क्या चल रहा है। इंसान के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि वो पब्लिक प्लेस पर अब राजनीतिक बात करने से गुरेज करने लगा है। वोटर अपने मन की बात जुबान पर नहीं लाना चाहता है, क्योंकि अब वो रेडियो पर मोदी जी के मन की बात सुन रहा है और अपने मन की बात अपने मन में ही रखे हुए है। उसे डर है, और ये डर मिश्रित चुप्पी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी वोटिंग 2019 के मुकाबले कम हुई है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 64% वोटिंग हुई थी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर भी 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। ऐसे ही इस बार दूसरे राज्य में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर करीब 63% वोट पड़े। यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में 70.09% मतदान के मुकाबले काफी कम था। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में वोटिंग उम्मीद से काफी कम रही। यूपी में 54.85%, बिहार में 55.08%, महाराष्ट्र में 57.83%, एमपी में 57.88% वोटिंग हुई। सबसे अधिक वोट त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पड़े। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है। इसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीट पर मतदान होगा, जिसके लिए 1351 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जब 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण का मतदान होगा, तो इस दौरान देश के अधिकतर हिस्से में गर्मी के साथ लू का असर साफ दिखाई देगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान लगभग 72% निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। विशेष रूप से 59 सीटों पर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि 194 सीटों पर 37.5 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान देखा जा सकता है। लेकिन इस गर्मी के बीच क्षेत्रीय दलों के नेता काफी तेजी से अपने इलाके के मतदाताओं पर पकड़ बना रहे हैं और उन सवालों को उठा रहे हैं जिनसे देश का किसान, मजदूर और नौजवान चिंतित है। इसलिए उनके प्रति आम जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। इसलिए विपक्षी गठबंधन के नेताओं की रैलियों में भारी भीड़ दिख रही है, जबकि भाजपा की रैलियों का रंग उसके मुकाबले फीका नजर आ रहा है। हालांकि रैली में आने वाली भीड़ जीत का पैमाना नहीं होती, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर दल का अपना एक समर्थित कैडर होता है, जबकि आज कैडर के नाम पर ज्यादातर दलों के पास सत्ता के छत्ते से चिपकी रहने वाली मधुमक्खी ही ज्यादा नजर आ रही है। ये वो लोग हैं जिन्हें सत्ता की दलाली करने के अवसरों की तलाश होती है। जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके पास कैडर है, कार्यकर्ता है, वो भी खामोश नजर आ रहा है। बहरहाल लगातार कम होते मतदान ने नेताओं की धुकधुकी बढ़ा रखी है। सत्ता पक्ष मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए परेशान है, तो विपक्ष कम प्रतिशत को अपने पक्ष में मानकर मुंगेरी लाल के सपने बुनने में मगन है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।